नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 10 सितंबर 2023 की और सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज बात करते हैं अपडेट की, जो कि एक लेटर जो है वो शिक्षा विभाग के द्वारा वापस से जो बीपीएससी के चेयरमैन है उनको लिखा गया और उसी को लेकर के न्यूज़ प्रकाशित हुई है। सबसे पहले तो हम लेटर को लेकर के बात करते हैं, जिसमें प्रेषक जो हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के हैं ये। इनके द्वारा सचिव बिहार लोक सेवा आयोग पटना जो है उनको ये लेटर जो है वो लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या है इसके अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संदर्भ में इन्होंने कहा कि उपयुक्त विषय अपने प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ करें। उक्त के द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो नियमावली है उसमें वेद प्रावधानों के विपरीत आयोग द्वारा की जा रही कार्रवाई से ध्यान भटकाव हेतु अनर्गल एवं अवांछित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो कि ना आवश्यक है और ना ही उचित है। इन्होंने कहा था ना, कल हमने आपको बताया था, ऊपर से अंकित नियमावली में वेद प्रावधानों के आलोक में आयोग अपनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है और इसकी सूचना आपको पूर्व में दी भी जा चुकी है। आयोग की आंतरिक प्रक्रिया का निर्वहन वह स्वयं करे, इससे विभाग को कुछ नहीं कहना है। फिर भी आपके द्वारा अपने प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आयोग की आंतरिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और जो दबाव बनाने का जो तथ्य दिया गया था वो पूरी तरीके से अनुचित है, अस्वीकार्य है। ये किसने दिया था तथ्य? ये बीपीएससी के चेयरमैन ने तथ्य दिया था। तो वही चीज यहाँ बताई गई है शिक्षा विभाग के द्वारा कि वो पूरी तरीके से अनुचित है। आगे बताया गया दूसरे पॉइंट में यह स्थापित तथ्य है कि आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही ये भी आवश्यक है कि नियुक्ति जो नियमावली है उसमें विहित प्रावधानों के विपरीत आयोग ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे भविष्य में अनावश्यक न्यायालय जो वाद है उनका कारण बने। ऐसी स्थिति में जहां नियुक्ति जो प्रक्रिया है वो बाधित होने की संभावना बनती, वही विभाग को अनावश्यक न्यायालय वादों के बोझ का भी वहन करना पड़ता है। तीसरे में भी बताया गया है कि आपका ध्यान बिहार राज्य अध्यापक जो यहाँ पर नियमावली लिखी हुई है इसकी ओर आकृष्ट किया जाता है। उसका अनुपालन आवश्यक है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया के ससमय और सफल पूर्णीकरण में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बावजूद उक्त प्रावधानों के अनावश्यक रूप से गलत शब्दों का जो प्रयोग है वो करते हुए अनावश्यक पत्राचार में ऊर्जा व्यय करना अनुचित है। मतलब लड़ाई और ज्यादा गहमा गहमी बन गई है। चौथे पॉइंट में बताया गया है कि वर्णित जो तथ्य हैं उनके आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि अनर्गल एवं अनुचित शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए अनावश्यक पत्राचार करने के बजाय नियमावली में विहित जो प्रावधान है उनके आलोक में ससमय कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को न्यायालय जो वाद है उनके बोझ से बचाया जा सके। साथ ही पांचवें पॉइंट में कहा गया आपने ये भी लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है। शिक्षा विभाग आपको ये स्पष्ट कराना चाहता है कि ऑटोनॉमी स्वायत्ता का अर्थ एनआरसी नहीं है। आपको पुनः आगाह किया जा रहा है कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती का प्रश्न है तो आयोग को जब भी स्थापित परंपराओं से हटकर कोई कार्य करना है तो पहले एक औपचारिक बैठक आयोग के स्तर पर की जानी चाहिए थी। इसमें शिक्षा विभाग, विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग से भी चर्चा की जानी चाहिए थी। आयोग की स्वायत्ता का अर्थ ये नहीं होता है कि आयोग कोई भी मूर्खतापूर्ण या विवेकहीन परंपरा स्थापित करे जिससे शिक्षक नियुक्ति को लेकर बाद में सरकार के सामने वैधानिक अड़चन आए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है कि आयोग यह भी स्पष्ट करे कि लिखित परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले किन किन मामलों में किया गया है, जिसको लेकर के स्टार्टिंग से ही विवाद है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही कराए ले रहे हैं और जो रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हो रहा है। वही चीज आपने थंबनेल पर भी देखी, जो कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कैसे क्यों कराया जा रहा है वो भी पूछा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी चेयरमैन को। आगे ये लिखा, आयोग अपनी स्वायत्ता के नाम पर विवेकहीन और मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है और स्थापित परंपराओं से इतर नहीं जा सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में प्रशासनिक विभाग, शिक्षा विभाग और संबंधित नियमावली में कई जगह लिखा है कि परीक्षा के विभिन्न पहलुओं पर प्रशासनिक विभाग से चर्चा जो है वो पर ही कार्य जो है वो किया जाएगा। बाकी अंत में उल्लेख करना कि जब मुख्य सचिव बिहार द्वारा निर्गत जो यहाँ पर पत्र है उसके द्वारा स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई थी, तो पुनः आपका यह पत्र भेजना अनावश्यक है, बचकानी हरकत है। अतः इस पत्र को मूल रूप से आपको लौटाया जा रहा है। और इसी के संदर्भ में ही आप देखेंगे तो ये वाली न्यूज़ थी जो सबसे पहले मैंने दिखाई थी कि शिक्षा विभाग का बीपीएससी को दो टूक, स्वायत्ता का अर्थ अराजकता नहीं। यहाँ पर पटना से न्यूज़ है जिसमें वही सारी चीजें बताई गई कि बिहार में लोक सेवा आयोग जो है
उससे दो टूक कहा है कि स्वायत्ता का अर्थ अराजकता नहीं होता है, और जो भी यहाँ पर रिप्लाई वगैरह है उसको लेकर के बताया है कि वो अपने अकॉर्डिंग निर्णय नहीं ले सकते, और उसका मूल पत्र भी लौटा दिया है। बीपीएससी को ये भी पूछा गया है कि आयोग ये भी स्पष्ट करे लिखित परीक्षा का परिणाम निकाले बगैर प्रमाण पत्रों का सत्यापन पहले से किन किन मामलों में जो है वो किया गया है। बाकी शनिवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बीपीएससी के सचिव के पत्र का जवाब दिया और कड़ी आपत्ति उसमें जो है वो प्रकट की है, और वही सारी चीजें यहाँ भी बताई जो है वो गई है। अब यहाँ पर ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये भी स्पष्ट किया है कि बीपीएससी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है विभाग। नसीहत स्थापित जो परंपराएं उससे हटकर कोई निर्णय करने पर पहले चर्चा करनी चाहिए। आयोग के स्तर पर औपचारिक बैठक होनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को उसका पत्र भी साथ साथ में लौटा दिया है। अगली अपडेट भी देखेंगे तो इसी से संबंधित है। शिक्षा विभाग बीपीएससी के बीच विवाद बढ़ा, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई, सब आज की ही न्यूज है। अगली अपडेट है डीएलएड जो प्रशिक्षु हैं उनका निदेशक को ज्ञापन। डीईएलएड प्रशिक्षु हैं उनको आंतरिक शिक्षण कार्य से मुक्त करने की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षु संघ ने शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव को ज्ञापन सौंपा है। पटना से ही आपकी जो है ये न्यूज है। अगली अपडेट, हर जिले में खुलेंगे आधुनिक आवासीय संस्कृत विद्यालय, लखनऊ से जो है ये न्यूज है। और लास्ट अपडेट, एक चीज आपको मैं ये भी बता दूं कि अपडेट करने को लेकर के आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर टाइम आपका चल रहा है, तो जिनको भी अपडेट करना है अपनी डिटेल वो जो है वो कर सकते हैं। इसका लेटर मैंने कल टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया था, और ऑब्जेक्शन में रेज करने को लेकर के तो वो पहले हम बता चुके हैं। लास्ट अपडेट, विज्ञापन बताएगा ओवरेज विद्यार्थी अभ्यर्थियों को कोई अवसर दिया जाएगा नहीं। यूपीपीएससी इसी हफ्ते एपीएस के 300 पदों पर शुरू कर सकते हैं भर्ती, प्रयागराज से जो है वो न्यूज है। यही था हमारे इस अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।